हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोज़गार विद अंकुश शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होगी ये हमारी कैपेसिटर और इंडक्टर से रिलेटेड होगी। दोस्तों, टॉपिक जो हमारा है वो है कि इंडक्टर और कैपेसिटर हमारे प्योर डीसी सप्लाई के साथ कैसे बिहेव करते हैं। सपोज़ हम प्योर डीसी सप्लाई हमने दे दी एक इंडक्टर को और एक कैपेसिटर को, तो इंडक्टर और कैपेसिटर का क्या बिहेवियर होगा उस टाइम पे, इस चीज़ पे हम आज वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि अगर हमें इंडक्टर बनाना है तो इंडक्टर इज़ नथिंग बट अ कॉइल। ठीक है, एक कॉइल होती है इंडक्टर, उसके अलावा कुछ नहीं है। मतलब कि जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक कोई भी कंडक्टर ले लीजिए, उस कंडक्टर को अगर आप किसी भी, ठीक है, मतलब ऐसे एक फॉर्म में शेप में बना लेते हैं, कोई भी इंसुलेटर के ऊपर उसको लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये रबड़ के ऊपर लगाया हुआ है, कहीं पे कुछ भी कोई भी इक्विपमेंट ले सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर आप उसको गोल गोल बस लपेट लेंगे, या फिर स्प्रिंग की शेप में, जो हम स्प्रिंग वगैरह यूज़ करते हैं ना, उसकी शेप में लेके आ जाइए उसको, तो वो हमारा कंडक्टर जो है बन जाता है फिर इंडक्टर। ठीक है, अगर स्ट्रेट है तो वो कंडक्टर होता है, और अगर गोल गोल उसको घुमा के ऐसे बना लें हम, जैसे ये दिख रहा है इमेज में, तो ये बन जाता है हमारा इंडक्टर। ये देखिए, ये भी एक इंडक्टर ही है। ये इंडक्टर हम बहुत बार देखा होगा आपने, बहुत जगहों पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको, और ये दिख रहा है ये कैपेसिटर हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर ये दिख रहे हैं आपको। ठीक है, आपने ये सब टाइप के कैपेसिटर देखे होंगे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर। तो ये सारे कैपेसिटर का अपना अपना एक अलग यूजेस भी होते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है, एक ये क्या बोलते हैं डीसी कैपेसिटर होता है। ठीक है, तो हर तरह के मतलब अपने कैपेसिटर हैं और सबका अपना यूज़ है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यूज़ करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि डीसी सप्लाई के साथ कैसे बिहेव करता है हमारा कैपेसिटर। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है आज का वो है हाउ डज कैपेसिटर एंड इंडक्टर बिहेव विद डीसी सप्लाई। ओके, मतलब कि हमारा कोई कैपेसिटर और कोई इंडक्टर डीसी सप्लाई के साथ कैसे बिहेव करता है, ये हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो भी कैपेसिटर है उसका सिंबल जो है वो इस तरीके से होता है हमारा। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और भी हैं स्पेरिकल कैपेसिटर भी होता है। और अभी हम जो इसके बारे में जानना चाह रहे हैं वो ये है कि अगर हम इसमें डीसी सप्लाई दे देते हैं तो डीसी सप्लाई के साथ ये कैसे रिएक्ट करेगा। सबसे पहले हम कैपेसिटर की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटर के अंदर दो फॉर्मूले हमारे आते हैं, एक होता है वोल्टेज का, एक होता है करंट का। तो करंट का होता है हमारा आई इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी। ठीक है जी, आई इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी। और वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, वन बाई सी इंटीग्रेशन माइनस इन्फानाइट टू टी और आई डी टी। ठीक है जी, ये हमारे दो फॉर्मूले हैं जो कि हमारे ओम्स लॉ से डराइव होते हैं। ओम्स लॉ की हेल्प से हम इसको डराइव कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है ओम्स लॉ पे, वो भी आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको ये चीज़ पता चल जाएगी। और दोस्तों, ये जो हमारा बन के आई हैं दो इक्वेशंस, इन्हीं की हेल्प से हम उसको एनालाइज करने वाले हैं कि कैपेसिटर हमारा कैसे बिहेव करेगा विद द डीसी सप्लाई। ये देखिए, हमारा जो करंट का इक्वेशन है वो करंट का इक्वेशन क्या था हमारा, आई इक्वल टू सी इंटू डी वी बाई डी टी। ठीक है, अब दोस्तों डीसी सप्लाई की बात करें, अगर हमारा डी वी बाई डी टी का मतलब है वोल्टेज किस तरीके से हमारा टाइम के साथ वेरी कर रहा है। ठीक है, वोल्टेज का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है, ये हमारा डी वी बाई डी टी से पता चल रहा है। गॉट इट। तो डी वी बाई डी टी हमारा बता रहा है कि व्हाट इज़ द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज विद द रेस्पेक्ट टू टाइम। तो दोस्तों, डीसी के केस में आप लोगों ने सुना होगा कि डीसी इज़ कम्प्लीटली नॉन वेरिएबल। मतलब कि डीसी की वेवफॉर्म अगर आप देखेंगे तो ये मान लीजिए वोल्टेज है, ये मान लीजिए टाइम है, तो फिक्स मैग्नीट्यूड होता है। ये देखिए, इस तरीके से फिक्स मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी उसमें चेंजेस नहीं आएंगे, सेम मैग्नीट्यूड उसका टाइम के साथ चलते रहता है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि डी वी बाई डी टी हमारा जीरो होगा। क्यों? क्योंकि हमारा डी वी बाई डी टी का जो मतलब है वो ये होता है, डी वी बाई डी टी मतलब डी वी बाई डी टी मतलब वी टू माइनस वी वन डिवाइडेड बाई टी टू माइनस टी वन।
अब दोस्तों V2 और V1 की वैल्यू तो एग्जैक्टली सेम है। मान लेते हैं V मैग्नीट्यूड है तो V माइनस वी हो जाएगा, और T2 माइनस T1 चाहे कुछ भी हो फिर, ठीक है। तो V माइनस वी तो जीरो हो गया, तो इसका मतलब dV/dt भी जीरो हो गया। आपको समझ में आ रहा है पॉइंट? dV/dt हमारा यहाँ से जीरो हो जाएगा DC सप्लाई के केस में, बिकॉज मैग्नीट्यूड वेरी नहीं करता वहाँ पे। तो जब हमारा dV/dt जीरो हो जाएगा तो दोस्तों उस केस में हमारा करंट जो है I इक्वल टू क्या होता है, C इंटू dV/dt, ठीक है। तो I इक्वल टू C इंटू dV/dt होता है, तो C मल्टीप्लाइड बाई जीरो, मतलब कि करंट हो गया हमारा जीरो। अब दोस्तों करंट कब जीरो होता है ये हमें पता होना चाहिए। करंट जीरो होता है इन द केस ऑफ ओपन सर्किट, बोल सकते हैं ये चीज़ हम। तो करंट अगर ओपन सर्किट के केस में जीरो होता है तो इसका मतलब हमारा जो कैपेसिटर है वो कैपेसिटर एज ए ओपन सर्किट बिहेव कर रहा है। कब? डीसी सप्लाई के केस में, ठीक है। डीसी सप्लाई के केस में क्या कर रहा है, ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। आपको ये पॉइंट समझ में आ गया दोस्तों? अगर समझ में आ गया है तो इसको नोट डाउन कर लेना। इन द केस ऑफ डीसी सप्लाई कैपेसिटर बिहेव्स एज अ ओपन सर्किट, ठीक है, ये स्टेटमेंट है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा पॉइंट था इंडक्टर के रिस्पेक्ट में। अब हम इंडक्टर का देख लेते हैं। आपके लिए मैं इंडक्टर की भी इक्वेशंस बता देता हूँ। एक होता है C इक्वल टू L di/dt, और एक होता है, सॉरी C नहीं, इसको बोलेंगे V इक्वल टू L di/dt, और I इक्वल टू क्या होता है 1/L इंटीग्रेशन माइनस इन्फानाइट टू T और V dt, ठीक है जी। ये दो इक्वेशंस हैं इंडक्टर के लिए। वोल्टेज इक्वल टू होता है L मल्टीप्लाइड बाई di/dt, और करंट इक्वल टू होता है 1/L इंटीग्रेशन माइनस इन्फानाइट टू T और V dt, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन से हम वोल्टेज की इक्वेशन को उठा लेते हैं। तो वोल्टेज की इक्वेशन हमें क्या बता रही है, V इक्वल टू L di/dt। दोस्तों हम DC सप्लाई इसको देने वाले हैं। DC सप्लाई मान लीजिए हमारी करंट की वेव फॉर्म ये है। तो करंट हमारी क्या होगी, यहाँ पे कांस्टेंट होगी। करंट हमारी इस तरीके से कुछ जारी होगी, कांस्टेंट वैल्यू। तो अगर ये कांस्टेंट वैल्यू होगी तो फिर से यहाँ di/dt क्या होगा, जीरो हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा, I2 माइनस I1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। अब दोस्तों I2 और I1 तो सेम मैग्नीट्यूड है, तो इसका मतलब हमारा I2 माइनस I1 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। V इक्वल टू L di/dt, मतलब कि L di/dt, I मतलब कि I1 माइनस I2 या I2 माइनस I1, और ये तो दोनों I ही होंगे, I माइनस I डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। तो दोस्तों बोल सकते हैं ना कि ये वाला पोर्शन हमारा जीरो हो गया। तो यहाँ से वोल्टेज कितना हो गया हमारा, जीरो ही हो गया, ठीक है। तो यहाँ से वोल्टेज जीरो हो गया, मतलब कि इंडक्टर के केस में वोल्टेज जीरो हो रहा है। और दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा वोल्टेज कब जीरो होता है, जब हमारा शॉर्ट सर्किट हो। शॉर्ट सर्किट पाथ के अंदर हमारा या फिर रेजिस्टेंस जिसका जीरो हो या फिर वोल्टेज जिसका जीरो हो, वो शॉर्ट सर्किट पाथ होता है हमारा। तो शॉर्ट सर्किट के केस में हमारा क्या होता है, वोल्टेज जीरो हो रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो हमारा इंडक्टर है वो हमारा एक तरह से शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बोलना चाहें तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि इन केस ऑफ डीसी सप्लाई इंडक्टर बिहेव्स एज अ शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो यहाँ से स्टेटमेंट अगर हम लिखना चाह रहे हैं तो ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमारा जो इंडक्टर है वो इंडक्टर हमारा एज ए शॉर्ट सर्किट काम कर रहा है, ठीक है, विद दी डीसी सप्लाई। और जो हमारा कैपेसिटर है दोस्तों वो हमारा एक तरह से किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ओपन सर्किट, ठीक है। तो हमें ये सब चीज़ें ध्यान में रख के ही इंडक्टर और कैपेसिटर को यूज़ करना है। तो मेरा मानना है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो एक और मैं एसी सप्लाई के ऊपर भी बनाने वाला हूँ, ठीक है। एसी सप्लाई के साथ इंडक्टर और कैपेसिटर कैसे बिहेव करते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों को अपने शेयर कर देना जिन लोगों को भी ये अच्छी लग सकती है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।